यूज करते हैं हाईएस्ट साइट, सबसे ऊंचा देखने का तरीका, खुद को, दूसरों को, सारी दुनिया को हाईएस्ट देखने का तरीका। हर एक की पर्सनालिटी में कोई रावण नहीं है। रावण माना अज्ञानता, बिना सोचे क्राइम करने वाला, पाप करने वाला। बस रावण मौजूद है और पाप होता ही जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं सभी के पर्सनालिटी में ये है ही नहीं। रावण फ्री है सबका सत्य। इसको ग्रास्प करना, इस हाईएस्ट नजरिए को, ये किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं है, ये किसी प्रकार की महानता नहीं है। हर एक का अधिकार है, वो जो है, जैसा है, उससे वैसे ही जाना जाए, मिला जाए। यहाँ हम ये अधिकार, सबका अधिकार, उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार निश्चय करके यूज कर रहे हैं। ये जैसे एक चैतन्य बगीचा है, लाल दिव्य प्रकाश। ये एक जिंदा चैतन्य गार्डन है, भगवान का गार्डन, अल्लाह का बगीचा। सभी अदृश्य सितारे अदृश्य फूलों की तरह है। देखने में सुंदर, दूर से खुशबू भी देता है। उसकी तस्वीर खींचो तो तस्वीर सुंदर हो जाती है। सभी प्रकार के पंछियों को, बटरफ्लाइज को, तितलियों को
सबको कुछ ना कुछ देता है। उसका हर अंग हमेशा निरंतर सेवा करता है, निरंतर देता है। एक पंखुड़ी भी होगी, उसकी महक भी सबको आकर्षित करती है। एक पूरे कॉर्नर को महका देती है। वो किसी के पास जाकर, ये फूल किसी के पास जाकर उनको आकर्षित नहीं कर रहे हैं। वो खिले रहते हैं, रोशनी लेते रहते हैं और दूर दूर तक सब इंसान, चाहे तितलियां, हर प्रकार का क्रिएचर आता है और कुछ लेकर जाता है। कोई भी बगीचे में थोड़ा भी टाइम स्पेंड करता है, फुल रिफ्रेशमेंट। और वो सभी बगीचे, वो सभी फूल, वो 5 तत्वों से बने हैं, लौकिक हैं। वो जिससे बने हैं वो तत्वों में ही कोई जान नहीं है, वो जड़ है। भगवान की दुनिया चैतन्य बगीचा है। यहाँ सब फूल चैतन्य है, यहाँ सब तितलियां चैतन्य हैं। उनके अंदर कुछ भी लौकिक नहीं है। इस पूरे बगीचे में दूर दूर तक कोई एलिमेंट्स नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये लाइट का एनवायरनमेंट है, सत्यता का वातावरण है। हर तरफ, हर दिशा में सभी संपूर्ण लाइट में है। रोशनी में है। रोशनी के ही लेन देन है। ये रोशनी भी अलौकिक है। दिन और रात, उन सब से परे ये रोशनी है। ये स्पार्क, ये चमक पूरी चमकीली दुनिया है। ये चमक है हर एक दिल से लकी है, हर एक भरपूर है। पूरा बगीचा ही अमर है। भगवान की दुनिया, अल्लाह का बगीचा अमर है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इटर्नल, सदा ही महकता हुआ
सदा रोशन। यहाँ शामिल होना ये हाईएस्ट कर्म है। हाईएस्ट कर्म के लिए हाईएस्ट दृष्टिकोण, ये पहला स्टेप, ये जरूरी स्टेप है। यहाँ से सब सहज है। हम्म, तो हम जो बुक स्टडी कर रहे हैं, और ये बुक ड्रामा के कुछ सीक्रेट्स, ड्रामा अपने आप में ही एक सीक्रेट है जो रिवील हुआ है संगम युग पर, कि जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, जो भी कुछ सुनाई देता है, ये सब एक्चुअली में इट इज हैपनिंग इन अ ड्रामा। ये ड्रामा में हो रहा है। और हम खुद भी जिस शरीर को देखते हैं, वो शरीर भी एक ड्रामा का हिस्सा है। लेकिन जो आत्माएं हैं वो उस ड्रामा से गुजर रही हैं। तो ये सीक्रेट, ये राज सबसे बड़ा राज है। और हमने देखा है कि राज का बहुत सीक्रेट जानने वाला, वो उसके अंदर एक वो पावरफुल हो जाता है। बाकी जो सीक्रेट्स नहीं जानते हैं उनसे पावरफुल हो जाता है। सो यहाँ पर ये सीक्रेट्स हमें मिलते हैं। ये सीक्रेट जो है एक न्यू इंफॉर्मेशन के रूप में ये सीक्रेट में बताया जाता है। और क्योंकि जो आत्मा जो एक प्लेयर भी है, जो एक खिलाड़ी भी है, इतने समय से पूरे पूरे साइकिल में 5,000 वर्ष में आत्मा जो है द्वापर युग से, ज्यादातर द्वापर युग से माया के साथ एक बॉक्सिंग में है, एक फाइटिंग में है, मैच में है। और कब से हारती जा रही है, बहुत लॉन्ग टाइम से माया जीत रही है। माया का राज्य, रावण का राज। और ये जो खिलाड़ी है, ये इसको अलग अलग जगह पे नई नई चोटें, कुछ ना, इट इज नाउ एट अ स्टेज की बिल्कुल बेहोश है। और अब जीतने के लिए, अगर इस खिलाड़ी को अब जीतना है, तो इसको कुछ ऐसे राज पता होंगे। तो उन चोटों के साथ, और जो जो उसको ब्रूजेस मिले हैं, उनके साथ वो तभी जीत सकती है व्हेन इट नोज सम सीक्रेट्स। और माया इन सीक्रेट्स को जो यूज करता है, फिर वो माया को हरा सकता है। सो एम है ना, एम है ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसका एम है कि इट शुड हेल्प अस इन विक्ट्री ओवर माया। जब कहते हैं कि एक एक जो रतन है वो लाखों रुपयों का है, उसकी इतनी वैल्यू है। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एक जो महावाक्य है, उससे बहुत लेवल की हाईएस्ट, एक्चुअली हाईएस्ट फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए वो लाखों का है। बिकॉज एक एक जो रतन है वो हमें किसी आइडेंटिटीज या जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, इसको रिमूव करने में मदद करता है। ये सारे जो ब्लॉकेज हैं जिसके कारण आत्मा अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उससे वंचित रह जा रही है, तो उस नेचुरल एनवायरनमेंट में आने के लिए, उसका जो घर है, उसकी जो अमर दुनिया है, वहां पर वो स्टेबल रहे, उसके लिए हमें ये ब्लॉकेजेस हटाने में एक एक महावाक्य मदद करता है। तो इन इन वाक्यों को हम इस प्रकार समझते हैं, पढ़ते हैं कि ये ब्लॉकेज हटाने में कैसे मदद कर रहा है, माया से जीत पहनाने में कैसे मदद करता है। तो दिस इज द
या इस बुक के प्रति और इन महावाक्यों के प्रति, ऐसा हमारा भाव है। याद है किसी को लास्ट हमने कौन सा स्टडी किया है? Anyone remembers? ऊपर से आई थिंक 3 हो गए हैं, और मे बी किसी को मालूम है कौन सा? दीदी जी। आपने 16th लिया था लास्ट। हाँ, 16 से पहले वाला कौन सा थ्री, था? थर्ड ही था। थर्ड ही था ना? थर्ड ही था, तो हम फिर फोर्थ पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ शेयर करना है, ऐसा कुछ? नहीं, सब सुनेंगे, इन महावाक्यों को स्टडी करेंगे। ओके। ये फोर्थ पॉइंट है। बाबा यहाँ पर कहते हैं, यदि मेरे द्वारा किसी को ये पता पड़ जाए कि उसे इस समय शरीर छोड़ना है, तो इसका परिणाम क्या होगा? अभी प्रेजेंट टाइम में अगर किसी को पता पड़ जाए कि उसको शरीर छोड़ना है, तो इसका क्या परिणाम होगा? बिल्कुल गारंटीड परिणाम है, क्योंकि जब तक ये सभी ब्लॉकेज जो हटाया नहीं है ना, ये जो देह अभिमान के जो गांठें हैं, बॉन्डेजेस हैं, ये हटाए नहीं है, तो नॉलेज होने के बाद भी अ, वो सब आइडेंटिटीज जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी, और वो सारा टाइम जो है ओवर थिंकिंग में जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि जब तक शरीर छोड़ने की घड़ी आएगी, तब तक उसका संकल्प चलता रहेगा। दूसरा ये भी राज है कि वो घड़ी आने समय उनसे वो पहचान विस्मृत हो जाएगी। इसलिए समय के पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी मिल नहीं सकता। तो संपूर्ण पहचान मतलब अपनी जो संपूर्ण पहचान है, वो विस्मृति में हो जाएगी। अगर ये आइडेंटिटीज हैं ना, एक्चुअली में तो इनको खत्म करने का तरीका है। जब भी हम डिस्ट्रक्शन की या अंत की, एग्जिट का जो पॉइंट है, उसको एक्यूरेट यूज करते हैं, तो वो कैसा दिखता है, और जब उसको इनएक्यूरेटली यूज करते हैं, तब वो कैसा काम करता है, ये बाबा इसमें स्पष्ट करते हैं। जब अंत, एग्जिट को हम एक्यूरेटली यूज कर रहे हैं, एग्जिट का पॉइंट चाहे डिस्ट्रक्शन का पॉइंट हो, तो वो हमें बाहर से किसी साइन की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉलेज जो है वो अंदर की चीज है। तो आप उसको बेस नहीं कर रहे हैं कि बाहर से किसी प्रूफ के आधार पे यू आर नॉट यूजिंग इट। समझे ना? चाहे एग्जिट की बात हो, चाहे डिस्ट्रक्शन का पॉइंट है, वो लाखों रुपयों का है, इट इज वेरी वैल्यूएबल, लेकिन उसको यूज सही तरीके से करने में ही वैल्यू है। तो जब सही तरीके से यूज करते हैं, तो इट इज टोटली कमिंग फ्रॉम इनसाइड, वो प्रैक्टिस के लिए है कि बार बार हम एग्जिट याद दिला रहे हैं। तो उन पॉइंट से, हर पॉइंट से देह अभिमान जो है वो वो श्रिंक होता है। जो रावण के हेड्स हैं वो श्रिंक होते हैं एक्यूरेटली यूज करने पर। और अगर इनएक्यूरेट यूज है, इनएक्यूरेट यूज मतलब कि बाहर से हमें पता चला है कि ये शरीर खत्म होने वाला है, बाहर से हम कुछ देख कर अंदर में ऐसा आ रहा है कि अब तो विनाश हो जाएगा, तो दिस इज डिस्ट्रक्शन। तो ऐसा जब भी होगा कि जो नॉलेज है वो, उसका सोर्स इज नॉट इंटरनल, उसका सोर्स इज सम सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन, इट इज लाइक अ प्रूफ। तो इट इज नॉट नॉलेज, इट इज अ प्रूफ, है ना? वो जैसे कि एक उसको हम साइन की तरह यूज कर रहे हैं, बाहर के नज़ारे देख कर आ रहा है। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा कि जो सच्ची पहचान है वो विस्मृत हो जाएगी।
क्योंकि जब भी बाहर से है, ड्रामा के बेस पे ही पॉइंट यूज हो रहा है ना। ड्रामा में ही अगर बाबा ने इसलिए अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर वो कहें किसी को कि आपका ये शरीर इस समय पे छूटेगा, तो दैट इज ऑल्सो अगेन इन द ड्रामा। वो इंफॉर्मेशन हमें ड्रामा के अंदर से मिल रही है। चाहे डिस्ट्रक्शन का हो तो ड्रामा से देख कर, तो ऐसे केस में जब भी वो पॉइंट यूज होगा तो वो यूज करने वाला ही बॉन्डेजेस हैं। तो जब बॉन्डेजेस पूरी तरीके से यूज कर रही हैं, वो फॉल्स आइडेंटिटीज ना, हद के मैं जो हैं वो यूज कर रहे हैं, तो उसमें पहली चीज जो होगी कि हम ये जो सच्ची पहचान है वो बिल्कुल विस्मृत हो जाएगी। और वो इट विल टेक द फॉर्म ऑफ घबराहट, इट विल टेक द फॉर्म ऑफ कि तरह तरह के, मतलब वो एक मैडनेस की तरह हो जाएगा, इनर मैडनेस। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समय के पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी मिल नहीं सकता। तो संपूर्ण पहचान का जो प्लान है वो बाहर से किसी को मिलना नहीं है, वो खुद का जो स्टडी है उसी से संपूर्ण पहचान आए, तो वो यथार्थ तरीका है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स जो हैं, डिस्ट्रक्शन के, एग्जिट के, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं। यदि इसको हम यूज करते रहते हैं, अंदर में यूज करते हैं, तो अगेन ये दोनों पॉइंट से ड्रामा छोटा होता है, ड्रामा की वैल्यू कम होती है। तो जितने भी बॉन्डेजेस हैं उनका साइज जो है वो श्रिंक होता है, उसमें थोड़ी टाइटनेस कम होती है, और इसके कारण लाइट जो है, लाइट का इन्वायरमेंट वो बढ़ेगा। सो ये, इससे कोई कोई कमेंट है इस पर? मे बी। थोड़ा और जो उन्होंने बोला है ना, उनसे वह पहचान भी विस्मृत हो जाएगी, तो इसको एक थोड़ा दीदी और एक्सप्लेन कीजिएगा ना एक बार। उसमें थोड़ा ज्यादा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। पहचान विस्मृत होना मतलब यही मतलब है। बाबा की जो पॉइंट्स होते हैं, दे आर सिंपल, सरल पॉइंट्स। इसमें और गहराई नहीं, वो जैसे हैं वही गहराई की बात है। उसको यूज करना वही गहराई है, उसमें और कोई गहराई, कोई जो पॉइंट है वही गहरा है। कि ये सबसे गहरी बात है कि जो पहचान है, असली पहचान, वो ही विस्मृत हो जाए तो सारा समय फिर किस में जा रहा है। तो असली पहचान जो है वो विस्मृत हो गई है, और बाकी सारे पहचान जो है वो यूज कर रहे हैं माइंड को। तो दैट इज द बिगेस्ट लॉस ना। अंतमति सो गति, जो कैसा होगा फिर, सारी हद की मतलब पहचाने। जी, तो बाबा यही बोल रहे हैं कि मतलब अगर किसी को पता चल जाए, मतलब जैसा आपने बोला बिल्कुल सिंपल यही है कि अगर किसी को पता चल जाए कि शरीर छूटने वाला है, तो पूरी तरह से ड्रामा में फंस जाएंगे, है ना, विस्मृति हो जाएगी हम्म अपने स्वरूप की। जी दीदी। हम्म जी, थैंक और यू। अंदर से यदि इस पॉइंट को यूज कर रहे हैं कि अपने को डेली याद दिला रहे हैं खुद से, कोई बाहर के किसी इंफॉर्मेशन से नहीं, खुद से याद दिला रहे हैं कि हमारा शरीर कभी भी छूट सकता है, ये शरीर डेफिनेटली छूटना है, ये रोल टेम्पररी है। तो देन सच्ची पहचान जो है वो स्मृति में आ रही है। लेकिन बाहर से होगा तो फिर वो विस्मृति का काम करेगा, क्योंकि नॉलेज इज अ इंटरनल चीज। क्लैरिटी जो विजडम है वो अंदर का, उसको हम जितना यूज करेंगे तो उतना वो पावर बनता है। अंदर में है, उसको यूज कर रहे हैं खुद से, स्व इच्छा। पूरा जो ज्ञान है वो इसी पर है कि स्व इच्छा, स्व इच्छा से हो रहा है, तो देन सब कुछ जो है पावर बनता है। और पेन से है, किसी तरीके के आउटर इन्फ्लुएंस से है, तो उसमें हमेशा ही एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रगल रहता है। अगर कंप्लीटली स्व इच्छा से है तो उसमें फिर पावर होता है, उसमें अट्रैक्शन होता है, उसमें करिश्मा होता है। जी क्योंकि दीदी, उसी को शमशानी वैराग्य बोलते हैं ना, जैसे कि कुछ बाहर का देख के अपने को भी वैराग्य आ जाता है कि नहीं हम्म अब तो जाना है जैसे। पर अंदर से अगर नॉलेज है कि हम तो आत्मा हैं और हमें कुछ नहीं होता है, हमें अब बाबा की नॉलेज से जैसे जैसे अंदर हम जा रहे हैं ना,
तो ये डर अपने आप खत्म हो रहा है, मतलब क्या जाते समय क्या होगा क्या नहीं होगा, हम गए हुए हैं जैसे एक तरह से बाबा के पास है। मतलब अभी इन चीजों से, इससे समझ के बैराग नहीं आता बाहर से। तो ये आपके क्लासेस सुन सुन के अंदर बहुत स्थिति मजबूत जैसे बोल सकते हो रही है। जो भी। शमशानी वैराग भी जो कहते हैं वो भी अंदर से ही वैराग लाने का जो एफर्ट है, वो शमशानी वैराग की अभी वो बना नहीं है, लेकिन उसको हम पहले से, समय के पहले से उसको ऐसे देख रहे हैं कि ये दुनिया टेम्पररी है, यहाँ पर अभी सब खत्म होना है। तो कोई भी चीज स्व इच्छा से हो रही है तो देन उसमें पावर होगी। कहीं बाहर से किसी ने कह दिया है बाहर से, तो उसमें हमेशा एक हट की एनर्जी होगी, उसमें एक डर की होगी। इन इवन अगर बाबा भी कह दें कोई चीज, है ना, तो इट विल ऑलवेज, उसमें स्व इच्छा नहीं होती है। हाँ दीदी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, जैसे अभी जो इजराइल और ईरान का हो रहा है ना, जब कुछ बाहर दिखाई देता है ना, तब आपको लगे कि हाँ कुछ हो सकता है, या बाबा कहते हैं। बट एक है पता ही होना कि एवरीथिंग विल कम टू एन एंड, है ना, वो तो होना ही है ना, वो पता होना उस चीज का। या बाहर से, जो बाबा ने कहा, बाहर से अगर आपको वो ट्रस्ट वर्दी लगता है कि हाँ ये होगा, तब आपको फिर इट मीन्स विस्मृति हो जाएगी। पता होने से भी विस्मृति होगी। अगर हमें कोई चीज सिर्फ पता है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि ये सब होना है, तो हम्म। उसमें भी हम देखेंगे कि अभी हमें पता है कि ऐसा होना है, एंड देन कुछ हम न्यूज़ देखें, तो ये सच्ची पहचान की तरफ नहीं लाता है। उसमें थॉट्स यही चलेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, उसमें डर का एलिमेंट रहेगा। पता होना इज नॉट, दैट इज नॉट द स्टेज जो बाबा इज एमिंग फॉर। स्टेज हम्म। इज कि स्व इच्छा से हम ऑन अ रेगुलर बेसिस हम खुद से उस पॉइंट को यूज कर रहे हैं। हम्म। किसी ने एक बार भी, ऐसे कई हैं जिन्होंने नॉलेज 7 डे का कोर्स किया है और उस पूरे कोर्स से उनको सिर्फ एक बात ये समझ आई है कि डिस्ट्रक्शन होने वाला है। उनको कोई सच्ची पहचान की तरफ थोड़ी होता है, वो तो पूरा लाइफ दे आर लिविंग एज नॉर्मल। बट ये उनको अंदर यही है कि ये तो पता है कि डिस्ट्रक्शन होगा। पता होना डजंट टेक इट, डजंट टेक अस टू द एंड। लेकिन जो स्व इच्छा से यूज कर रहा है, पता भी तो हमने कोई स्व इच्छा से थोड़ी पता किया है, हम ये ढूंढ ढूंढ के थोड़ी पता करने आए। लेकिन ये एक बात आ गई, एक बात हमारे तक पहुंची, मुरली के थ्रू पहुंची, कैसे भी एक इंफॉर्मेशन मिली, बट उसको हम स्व इच्छा से खुद से यूज करते हैं, तब हम्म। फिर वो पावर बनती है। लेकिन जी। वो हमने स्व स्व इच्छा नहीं है, लेकिन हमने सुन लिया है, ये कहीं हमारे झोली में आ गई है ये बात, तो वो पावर नहीं बनती है, वो डर का ही एलिमेंट क्रिएट करेगी। जी। स्व इच्छा से यूज करने का एक दो एग्जाम्पल दे दो। स्व इच्छा से यूज करने का एग्जाम्पल इज खुद से यूज करना, पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस, जो भी सुना है। बट यहाँ पे नॉलेज मिल गया है, वो भी मिक्स होता है ना, मीनिंग या नहीं, सो नॉलेज, नॉलेज जो मिली है, जो भी नॉलेज मिली है, इट इज नॉट एज इफ कि नॉलेज जब तक मिली है तब तक हमें पता है। तो जब तक हम पता है कि स्टेज पर हैं, तब तक एक्चुअली इट इज नॉट नॉलेज, इट इज इंफॉर्मेशन फॉर अस, है ना। तो जहाँ पर नॉलेज है, व्हेन ये इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है मुरली से, ये हमारे लिए नॉलेज कब बनती है ना, कहते हैं कि वो इंजेक्शन है, नॉलेज का इंजेक्शन है। तो वो इंजेक्शन हमारे पे काम कब करता है, जब हम उस पॉइंट को खुद के निश्चय से यूज करते हैं, उस नजरिए से हम खुद आज का दिन जो है या नेक्स्ट फ्यू आवर्स हम ये पॉइंट को यूज कर रहे हैं, तब वो पता नहीं है, तब वो हमारे लिए नॉलेज है। और जब तक हमें जस्ट पता है, तब तक हमेशा उसमें रावण रहेगा। बट जहाँ पे हमने खुद की इच्छा से कोई, चाहे अटैक हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, बट दिस इज माई डेली प्रैक्टिस, कि हम ये समझ रहे हैं कि ये रोल टेम्पररी है, इसको गारंटीड छोड़ना है एक दिन, ये सोल जो है इसको छोड़ेगी, और हम फिर उस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो कोई खुद से कर रहे हैं, कोई उसमें कोई प्रेशर नहीं है बाहर का, बट खुद के इंटरेस्ट से।
तो ब्राह्मण मीन्स लव फॉर नॉलेज। जो जो नॉलेज आ रही है, जो इंफॉर्मेशन बाबा दे रहे हैं, उसको खुद से यूज करना, खुद के बुद्धि से उसको यूज करना, उस नजरिए को प्रैक्टिस करना, देन इट बिकम्स ट्रू ब्राह्मण, क्योंकि नॉलेज से प्यार है। हाँ, I think what I can understand here is natural belief system अंदर से feel होके उसको daily practice करना, not really because like yesterday I was listening to Lalit Bhai का CA मधुबन वाले क्लास, वो बोल रहे थे कि 3 ईयर डिस्ट्रक्शन पे जाएगा, 3 ईयर रिन्यू में जाएगा, बाकी कितने साल है। सो दैट इज बीइंग वेरी टाइम कॉन्शियस, है ना। तो जब हम वो सब सुनेंगे तो डर, फियर, एक्सटर्नल से वो आता है, बट देन इफ आई डू पुरुषार्थ विद दैट, it's not going to be progress, right? So it has to come inside and it has to be a natural practice because Baba has told us, that's all. नहीं, बट इट ऑल्सो डजंट हैव टू बी बिकॉज बाबा हैज टोल्ड अस। जो ये जो फैक्टर है कि बाबा ने कहा है तो ये होगा ही, ये भी दैट इज ऑल्सो नॉट नॉलेज। नॉलेज हर सोल के अंदर है। बाबा ने कहा है, ही हैज सॉर्ट ऑफ डन हाफ द जॉब, लेकिन जो बाबा ने कहा है उसको हम एक्चुअली में यूज करें खुद के दृष्टिकोण से एज ट्रुथ, तो फिर इवन मतलब एनी एनी एक्सटर्नल सोर्स अगर उसने कहा है मुझे करना है, तो उसमें ब्लाइंड फेथ होती है, वो अंधश्रद्धा है। इट इज नॉट निश्चय। निश्चय और अंधश्रद्धा में जमीन आसमान का अंतर है ना। इट इज लाइक ज्ञान एंड भक्ति का डिफरेंस। सो ये गुण गुण का कोई वरदान आया है तो बाबा ने कहा है तो ये होगा ही, इट इज अंधश्रद्धा। ये दिस इज नॉट निश्चय। निश्चय से विजय है ना। अंधश्रद्धा इज संशय, संशय से हमेशा विनाश है। तो एनी एक्सटर्नल सोर्स ने कहा है तो देन इट इज हैपनिंग, ऐसा ही होगा। तो इसीलिए वो इंफॉर्मेशन की जब तक लेवल पर है तब तक वो हमारे लिए, वो ईगो के लिए काम करती है। हर इंफॉर्मेशन, जब तक कोई इंफॉर्मेशन के लेवल पर है कोई भी चीज, तब तक वो इट इज वर्किंग फॉर ईगो, इट इज वर्किंग फॉर रावण। जैसे ही हम वो उस इंफॉर्मेशन को हम यूज करें, जैसे अभी हमने ये देखा कि ये जो राज है, ये किसी के भी संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी मिल नहीं सकता है समय से पहले। तो अभी इसको इफ वी यूज प्रैक्टिकली कि ये समय से पहले किसी को नहीं मिल सकता है। टाइम इज, समय जो है अपने हिसाब से चल रहा है, और सोल जो है वो समय के बियॉन्ड है। तो सोल कंटिन्यूज द प्रैक्टिस, नॉट बिकॉज ड्रामा तेज हो रहा है या ड्रामा लो ड्रामा है या हाई ड्रामा है, बट बिकॉज सोल को ये मालूम है कि फुल सिक्योरिटी, पूरी तरीके से सुरक्षित, पूरी तरीके से अमर होना, इटर्नल होना, इस एक्सपीरियंस में आना, यही सबसे बड़ा जीत है। तो इस बेसिस पे द एफर्ट कंटिन्यूज। फ्लाइंग स्टेज जो है उसकी लगन जो है वो बाहर से कहीं नहीं है। लगन अगर इसलिए भी होगी क्योंकि इधर कहा है, इस वाली मुरली में था, तो लगन कहीं कभी भी जब खुद के अंदर से नहीं है तब इट इज वर्किंग फॉर रावण। वो लगन हमेशा डाउट में कभी भी बन जाएगी, कभी भी सेल्फ डाउट हो जाएगा, कभी भी फिर बाबा से भी फाइटिंग हो रही है। दैट इज नॉट निश्चय। निश्चय इज अ इनर थिंग। निश्चय आपके अंदर कोई भी नहीं ला सकता, भगवान भी निश्चय नहीं ला सकते। अगर भगवान निश्चय ला सकते थे तो वो सबके लिए लेकर आते, बट ही कैन गिव द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को यू कैन यूज एंड यू कैन क्रिएट निश्चय बाय सीइंग द वर्ल्ड। उस इंफॉर्मेशन के आधार से ही, जैसे एक एक इंफॉर्मेशन एक चश्मा है, सत्य का चश्मा है, या हम कह लें कि एक एक इंफॉर्मेशन हमारे सारे चश्मों को हटाता है एक्चुअली। तो हमारे जितने भी लेबल्स हैं, बॉन्डेजेस हैं, वो सब एक चश्मे हैं। तो एक एक ये पॉइंट जो है सारे चश्मों को हटाने वाला है। तो वी वांट टू यूज दोज आईज जिस पर कोई चश्मा नहीं लगा है। तो समय का कोई प्रभाव नहीं है। ये किसी का भी किसी के प्रभाव से नहीं हो रहा है ये। इट इज प्योरली कमिंग फ्रॉम ट्रुथ। दिस इज द Enough. ट्रुथ इनर, तब फिर वो निश्चय है। Clear, clear. Thank you.
जो जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका डायरेक्ट कनेक्शन जीत से है, रावण को खत्म करने से है, वो पॉइंट्स ही हैं जो हमको खुद से करना है। जैसे कि निश्चय बुद्धि, तो ये दैट इज वन थिंग दैट बाबा कैन नॉट डू। देन याद की यात्रा, दैट इज वन थिंग दैट ही विल नॉट डू। सेवा का सब्जेक्ट भी बाबा उसमें करते हैं। सेवा का सब्जेक्ट इज बाबा थिंग, इट इज नॉट इवन आवर सब्जेक्ट। बट जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि योग, तो वो फिर हमको उसमें हमारा खुद का सोल का इन्वॉल्वमेंट है। उसमें सोल हैज टू गेट इन्वॉल्व्ड विथ द नॉलेज, और कोई भी इंफॉर्मेशन जब यूज कर रहे हैं तभी वो नॉलेज है। और फिर होता है कि उस नॉलेज को हम विपरीत परिस्थितियों में भी यूज कर रहे हैं, तो दैट इज विजडम, दैट इज द हाईएस्ट स्टेट। बट कोई भी बात पता है कि लेवल पर इट इज ऑल वर्किंग फॉर रावण। और जो नॉलेज बाबा के अंदर है वो सेम नॉलेज सोल के अंदर है। तो सोल एंड बाबा दोनों का जो रियल नेचर है वो है ज्ञान स्वरूप। तो बाबा बस एक एक कैटलिस्ट की तरह इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको यूज करना शुरू करेंगे तो वो फिर अंदर से आएगा। देन इट इज नॉट बिकॉज बाबा सेज इट, बिकॉज बाबा ने कहा है, या बिकॉज बाबा ऐसे सोचते हैं। देन इट इज वो ट्रुथ में है, ये भी ट्रुथ में है। तो दे आर सीइंग द सेम वे, दे आर स्पीकिंग इन द सेम वे। दोनों सोल्स जो हैं वो देख सेम तरीके से रही हैं, समझ सेम तरीके से रही हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है या ये सोल इस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों जो है ट्रुथ में ही। अभी रावण प्रेजेंट है तो वो अंदर सिंक इन भी नहीं करने देता नॉलेज को, अपने तरीके से हम्म, घुमाता रहता है। दैट्स व्हाई यू हम्म, आर सेइंग ना कि पता होना और उसको अप्लाई करना, वो वही हम्म, डिफरेंस आ जाता है। हम्म। सो हम एक्चुअली हर एक पैसेज से ऐसे करते हैं कि क्या अप्लाई करना है, तो इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। और जैसे कि कहा कि यदि मेरे द्वारा किसी को ये पता पड़ जाए कि उसे इस समय शरीर छोड़ना है, तो इसका परिणाम क्या होगा। क्लियरली बाबा सेंस बाहर के किसी भी फैक्टर से कोई भी बात पता पड़ेगी, तो जब तक शरीर छोड़ने की घड़ी आएगी तब तक उसका संकल्प चलता रहेगा। आइडेंटिटीज जो है, फॉल्स आइडेंटिटीज, वो हाईजैक कर लेंगे ना। और बाबा ने कहा है फिर तो बहुत ही ज्यादा, और ही सारी आइडेंटिटीज विल जंप। तो दूसरा ये भी राज है कि वो घड़ी आने समय उनसे वो पहचान विस्मृत हो जाएगी। इसलिए समय के पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी मिल नहीं सकता। सो थ्रू बाबा संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी नहीं मिलेगा। संपूर्ण पहचान का प्लान खुद सोल उस तरफ पहुंचे। और सोल कैसे पहुंचेगी, जैसे कहते हैं ना कि घोड़े को हम पानी तक तो ला सकते हैं लेकिन उसको पानी पिला नहीं सकते। सो इट्स द सेम थिंग। बाबा जो है वो सब इंफॉर्मेशन ला सकते हैं, लेकिन उसको पिलाने वाली जो चीज है वो तो हमें खुद ही करनी है। उसको यूज करना वो खुद करना है। तो अब इसको अगर हम खुद से यूज करें ये पूरे पूरे पैसेज को, तो इससे क्या बात निकलती है कि एवरी पॉइंट हैज टू बी यूज्ड बाय खुद के इंटरेस्ट से, खुद के इंटरेस्ट से। अब उसमें भी ये चीज है कि माया, रावण जो है वो इंटरेस्ट इतना क्रिएट ही नहीं करने देता है। इट इज दैट इज इन इटसेल्फ वो ही एक चैलेंज है। लेकिन कोई भी छोटे से छोटी सिंपल से सिंपल बात होगी, कोई ऐसी प्रैक्टिस होगी जहां पर रावण का कम फ्रिक्शन है। हम ऐसा बोलें कि पूरे दिन पूरे दिन ये प्रैक्टिस करना है, वो प्रैक्टिस करना है, तब तो देन इट विल बी लाइक अ फुल इनवाइट करना रावण को। बट हम बीच बीच में 1 मिनट के लिए नॉलेज की आईज, सारे चश्मे हटा के, सारे लेबल्स हटा के अपने को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बाबा के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, घर को एक्सपीरियंस कर रहे हैं,
सोल इज एक्सपीरियंसिंग। तो एक एक मिनट के लिए रावण कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो जब वो एक एक मिनट थोड़ा थोड़ा बेसिक प्रैक्टिसेस हम करते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ही फाउंडेशन है ना? तो बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो जैसे कि सोल होश में आती है तो सोल के जो प्योर फीलिंग्स हैं, तो प्योर इंटरेस्ट जगेगा, प्योर उमंग उत्साह जगेगा। हम्म, सब कुछ प्योर, प्योर, चाहे उसका परसेंटेज बहुत छोटा हो लेकिन इट विल बी प्योर। सो वहां से फिर हम भी कंटिन्यू की बिल्डिंग ऑन द प्रैक्टिसेस। तो बीच बीच में कभी बाहर से कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, अगेन फिर वो ठंडा होता है, नशा फिर से ठंडा होता है, क्योंकि सारी आइडेंटिटीज सब उसी पे बेस्ड हैं, ड्रामा पे बेस्ड हैं, तो नशा ठंडा होता है। फिर कोई बात आई, कोई पेपर ही आ गया, अगेन इट विल सब ठंडा होने के उस पे होता है। लेकिन अगर हम हमेशा ही इस पॉइंट को अगर हम समझें कि जब भी कुछ हाई ड्रामा होता है तो वो प्रैक्टिस करने का समय नहीं होता है, वो एग्जाम का टाइम होता है। लेकिन एग्जाम का टाइम जब नहीं है, दैट इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस। तो भले थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, लेकिन वी स्टार्ट द प्रैक्टिस। और ये कंप्लीटली निश्चय करके प्रैक्टिस कि सभी थोड़ा सा भी सोल होश में आएगी तो सब कुछ गेम पूरा पलटेगा ना। सिर्फ हमें थोड़ी सी अ, थोड़े समय हमको पुश करना है, चाहे वो अंदर से नहीं भी इतना आ रहा है, बट स्टिल थोड़ा सा वी हैव टू यूज लिटिल बिट ऑफ स्टबर्ननेस कहें या मोटिवेशन कहें या कुछ। इसीलिए हमें डेली मुरली मिलती है टू कीप द इंटेलेक्ट थोड़ा बिजी रहे उन उन चिंतन में। लेकिन ये हमको निश्चय हम लोग लेकर आए कि थोड़ा सा भी हम स्टेप्स लेंगे ना, तो उससे फिर ऐसा होता है कि जैसे दो तीन स्टेप्स लिए तो थोड़े टाइम के बाद ही एक्सपीरियंस के कारण फिर जैसे 10 स्टेप्स हो जाते हैं, फिर 10 स्टेप्स के लिए आपको लिफ्ट मिल जाती है। देन अगेन थोड़े से स्टेप्स लिए, दो तीन स्टेप लिए, वो दो तीन स्टेप्स में बहुत मुश्किल होगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, ये सब होगा, बट स्टिल आप करते रहे फिर से 10 स्टेप्स की लिफ्ट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि हर स्टेप में आपका संघर्ष जो है चलता रहेगा, ऐसे यात्रा नहीं है, बीच बीच में यू विल गेट अ लिफ्ट। सो ये गारंटीड है। थोड़ा सा खुद का होता है, थोड़ा सा इट इज सोल को होश में लाना, थोड़ा सा वो प्योर एंथुजियाज्म, वो प्योर इंटरेस्ट जो है वो आए, दिल से आए। तो दिल थोड़ा थोड़ा साफ होता है, लेकिन थोड़ा सा भी दिल साफ होता है तुरंत एक बहुत बड़ी हेल्प। फिर थोड़ा सा यू नो और दिल साफ किया, फिर बहुत बड़ी हेल्प। ऐसा ट्रेंड रहता है। और कोई इस पर कोई फाइनल कमेंट? दीदी लिफ्ट का मतलब क्या, मतलब लिफ्ट मिलती है मतलब कैसे एक्सपीरियंस हो, लिफ्ट मिल रही है? लिफ्ट मिलती है जैसे हम देखेंगे कि बाबा की इन्वॉल्वमेंट, लिफ्ट माना गॉड्स इन्वॉल्वमेंट। और गॉड्स इन्वॉल्वमेंट में अम, ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है कि अम, कहीं अंदर से जैसे किसी के प्रति किसी एरिया में जैसे स्ट्रॉन्ग है ईगो, स्ट्रॉन्ग एक आइडेंटिटीज हैं, बॉन्डेज है, वहां पे हमें फील होता है कि कुछ ठंडा है, वहां पर मामला जो थोड़ा ठंडा है ना? एकदम से दैट वेट इज लिफ्टेड, यू नो। कुछ थोड़ा हमने सफाई करी, प्रैक्टिस की, एक एक मिनट की, एक एक मिनट की, कुछ ऐसे एरियाज में एकदम से दैट इज लिफ्टेड। और जहां से भी वो लिफ्ट होता है, एक वेट, भारीपन का, बोझ का, एक ईगो, जैसे एकदम से अम, कोई एरिया है ना, जैसे जहां पर बहुत समय खून नहीं पहुंचा है, थोड़ी देर हम लोग बैठते हैं गलत पोस्चर में तो वहां पे ब्लड ब्लॉक हो जाता है। तो कैसे जब ब्लड आता है तो फिर फिर से वो फ्रेशनेस और सब कुछ आ जाता है। तो इट इज लाइक कि एक नए तरीके की फ्रेशनेस, एक विल फील अ न्यू एनर्जी। तो थोड़े थोड़े टाइम में वी विल फील अ न्यू एनर्जी।
कि जैसे एक दशा बैठती है ना, ग्रहचारी बैठती है तो सब कुछ ठीक है, बट वो ग्रहचारी बैठी है तो एक हैवीनेस रहती है। तो ऐसे ही जैसे हम राइट स्टेप्स ले रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो सार क्या है कि राइट डायरेक्शन हो, सही दिशा हो, और सही दिशा में स्व इच्छा से सही स्टेप्स हों। भले वो बड़े बड़े स्टेप्स नहीं है, लेकिन छोटे स्टेप्स, बट स्व इच्छा से, खुद के इंटरेस्ट से। और वो जो सही दिशा में खुद के कुछ कदम है, तो फिर जैसे वो लिफ्ट मिलती है कि यू गेट अ होल न्यू एनर्जी। अपने आप फिर आपका और ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, और ज्यादा आप बड़े, अपने अंदर के बड़े रावण को यू यू गेट द एनर्जी अपने आप से टू चैलेंज। तो आपको फील होगा कि दिस इज नॉट मी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इट इज लाइक बाबा हैज गॉट इन्वॉल्व। सत्य का प्रकाश, साकाश जो है, जितना हम खुद वो क्रिएट करते हैं, लाइट प्रकाश में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, तो फिर सत्य के प्रकाश साकाश इन्वॉल्व हो जाता है। बाबा स्टार्ट्स टू गिव करंट। वो हमेशा ही दे रहे हैं, बट रिसीव करने लगेंगे हम। तो नई नया हिम्मत, नया उमंग उत्साह, नई कुछ समझ, नया कुछ नया होता जाएगा, जैसे न्यू ब्लड। नया कोई जैसे इन्फ्यूज कर रहा है, कोई न्यू एनर्जी, न्यू न्यू ब्लड। इसी के लिए है कि थोड़ा एक कदम खुद का, हिम्मत का। हिम्मत इसीलिए चाहिए क्योंकि रावण पूरा हर तरफ रावण है, तो हिम्मत चाहिए टू इवन फील, मतलब टू इवन हैव द इंटरेस्ट। थोड़ा अपनी खुद की जिज्ञासा होने की हिम्मत चाहिए, तो वही हिम्मत का पहला कदम लेंगे। एक एक मिनट थोड़ा क्रिएट करेंगे, हिम्मत हिम्मत, तो फिर बहुत बड़ी लिफ्ट, हेल्प, मदद मिलती है फिर। और वो मदद ऐसा नहीं होती कि एक ही एक, फिर वो हजार गुना मदद होती है। और कोई कमेंट? तो दीदी संगम पर मतलब रियल एफर्ट यही है कि सूचना को ज्ञान में परिवर्तन करना स्व इच्छा से, हम्म। यही जागृति है एक तरह से। जी जी। पहला स्टेप जागृति तो नहीं, पहला स्टेप जागृति की ओर, पहला स्टेप। हर चीज सूचना है। हमें ऐसा, हम समझते हैं ना कि ज्ञान मिल गया, इट इज नॉट ज्ञान, वो सूचना है। वो ज्ञान तो तब मिल गया जब उसको हमने खुद से स्व इच्छा से उस सूचना को यूज किया, देन इट बिकम्स। यही कहते हैं ना कि वो भोजन दे रहे हैं, बट भोजन को जब तक हम नहीं पचाएंगे, हम नहीं खाएंगे, तो वो हमारा कैसे हुआ? मतलब वो हमारे लिए तो इट इज नॉट वर्किंग ना। अगर किसी ने खाने की प्लेट हमारे सामने रखी है, हम कहें खाना मिल गया, ऐसा तो नहीं है। अ, जब वो हम अंदर जाएगा, स्व इच्छा से हम उसको खाएं, उसको डाइजेस्ट करें, देन इट इज नॉलेज। और नॉलेज सोल की क्वालिटी है, सूचना नहीं है सोल की क्वालिटी, नॉलेज इज सोल्स क्वालिटी। थोड़ा भी वो सूचना को यूज करेगी तो उसको फिर नॉलेज बनेगा, और नॉलेज से फिर सारी क्वालिटीज हैं, सभी सभी अ, गुण हैं, सारी शक्तियां हैं। नॉलेज दीदी फिर इंटरनल चीज है। इसी को ही अनुभवी मूर्त कहेंगे जी फिर। बाबा हाँ कई बार वरदान में कहते हैं ना, अनुभवी मूर्त बनो। जी इसी को अनुभवी मूर्त कहा जाएगा फिर, नॉलेज को यूज करना। जी जी। जी। आज के वरदान में यही था शायद, भोजन हजम करने से ही खून बनता है, हम्म, हम्म, मनन करने से ही आत्मा को शक्ति मिलती है। हम्म। So next passage, इस विराट फिल्म का
अनादि कायदा है कि पुरुषार्थ कर बनी को बनाना है। मेरे हाथ में संपूर्ण प्लान होते हुए भी प्रैक्टिकल एक्ट में आने समय बनी हुई को फिर रिपीट कर नया बनाना पड़ता है। इसको फिर से पढ़ते हैं। मेरे हाथ में संपूर्ण प्लान होते हुए भी प्रैक्टिकल एक्ट में आने समय बनी हुई को फिर रिपीट कर नया बनाना पड़ता है। इसमें कभी मूंझना नहीं, अलबेला नहीं बनना है। तो इस विराट फिल्म का अनादि कायदा है, लॉ है कि पुरुषार्थ कर बनी को बनाना है। बाबा के हाथ में संपूर्ण प्लान होते हुए भी प्रैक्टिकल एक्ट में आने समय बनी हुई को फिर रिपीट कर नया बनाना पड़ता है। इसमें कभी मूंझना नहीं है, अलबेला नहीं बनना है। मीन्स जब तक यही है कि ड्रामा जब तक सूचना के लेवल पर था, तो हम सभी का एक्सपीरियंस होगा कि अ, या हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब ड्रामा इज जस्ट अ सूचना, तो फिर कि ये क्यों करें, क्या करें, ये करना ही क्यों है, फिर तो रिपीट होगा। तो ये सब इस तरीके का माइंड वर्क्स इन दैट वेज, बिकॉज जब तक सूचना है तब तक इट इज रावण। रावण का फुल फुल यूज होता है, फुल्ली यूज करता है उस पॉइंट को। रावण सूचना के लेवल पर है। क्योंकि पूरा भक्ति मार्ग यही है, इट इज जस्ट आओ बातें करें, कनरस, आओ हम लोग अच्छी अच्छी बातें करें। तो दैट इज सूचना। अच्छी अच्छी सूचना रहेगी, फुल्ली रावण बड़ा होता है हर लेवल पर। बट जहां से ज्ञान उसको कहा जाएगा, व्हेन कनरस से आगे बढ़ गए, हमने कहा कि आई वांट टू यूज इट, अगर ये ड्रामा है तो आई वांट टू सी इट एज अ ड्रामा, हम इसको देखना चाहेंगे उस रूप में। देन इट इज नॉट सूचना, देन इट इज नॉट रावण। रावण नहीं है फिर। मिक्स हो सकता है, रावण तभी भी पूरा ट्राई करेगा मिक्स करने का, बट ये है। सो सबसे पहली जो पॉइंट है कि ड्रामा में जो जो एक्ट है वो अपनी समय पर वैसे ही रिपीट होगा। अम, इसमें कभी भी मूंझना नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चंस की बात नहीं है। एक्चुअली में यदि हम इसको ड्रामा की तरह देखते हैं लास्ट 1 आवर, बट अभी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अभी पिछले 1 आवर को ड्रामा की तरह देख रहे हैं। बट एक्चुअली में अगर उस 1 आवर में हम देख रहे थे उसको ड्रामा की तरह, देन इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट अवेयरनेस ना, और भी ऊंची चेतना है। सो उस मिनट में हम उसको ड्रामा देख रहे हैं, इस मिनट हम इसको ड्रामा समझ रहे हैं, कहानी देख रहे हैं। एक फिल्म है, ड्रामा है, सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं, उनका जो भी रोल है वो अनफोल्ड हो रहा है। तो ये ड्रामा है। तो इसमें कभी कोई मूंझने की बात नहीं है, अलबेलेपन की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सोल का जो डेस्टिनेशन है वो अनन्या की डेस्टिनेशन नहीं है। और उधर उधर कैसे अनफोल्ड हो रहा है, एक एक सेकंड कैसे खुल रहा है, वो अपने हिसाब से है। लेकिन सोल का जो डेस्टिनेशन है, जिसको कहा कि जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यही है कि उस पूरे ड्रामा से फ्री होना। पुरुषार्थ ये है। तो कायदा क्या है कि पुरुषार्थ करके बनी को बनाना है। तो जो क्या बनी हुई है, ये बनी हुई है कि सभी सोल्स जो हैं वो जो ज्ञान में है वो फ्री हो जाएंगे पूरी तरीके से, वो ज्ञान को यूज करते हैं और फ्री होते हैं और सत्युग में जाते हैं। ये है बनी, ये बनी को बनाना है।
तो सतयुग में जाने के लिए संगम युग पर वो सोल क्या पुरुषार्थ कर रही है? वो सोल पुरुषार्थ कर रही है सत्य में आने का, इसीलिए फिर वो सतयुग के लिए रेडी होती है। तो ये पुरुषार्थ है, बाकी ड्रामा चलता है। सो बिल्कुल दो अलग चीजें हैं। पुरुषार्थ करना है और ड्रामा जो है, वो जो प्लान है वो बनी बनाई अपने समय के हिसाब से रिपीट हो रहा है, नए के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, बट स्टिल पुरुषार्थ इज द सेम। पुरुषार्थ है फुल्ली ट्रुथ में आने का और ट्रुथ को यूज करने का। तो ट्रुथ को यूज कर रहे हैं तो ड्रामा एक्चुअली ड्रामा है। फिर वो मैं नहीं हूँ उसमें, फिर मेरा नहीं है। मेरा और मैं वो अपनी दुनिया में है, वो अपनी दुनिया ही अलग है। तो इसमें कभी मूंझना नहीं है, क्योंकि कब मूंझते हैं? जब समझते हैं कि पुरुषार्थ अनन्या को करना है, अनन्या कुछ बनेगी इसमें। तो वहां पर फिर लगता है कि फिर चेंज फिर करना ही क्यों है, अगर वो चेंज नहीं होगा, अगर वो वैसे ही रिपीट होगा। तो सोल के पास फ्री विल है। जो रोल्स हैं वो ड्रामा के अंदर है, वो तो स्क्रिप्ट से टाइड है, बंधे हुए हैं। लेकिन सोल के पास फ्री विल है। वो कितना रोल में, कितना अपने को रोल समझे या अपने को सोल समझ के चले, वो उसके पास फ्री विल है। एक्टर के पास, रोल के पास फ्री विल नहीं है। ये रश्मि नहीं है जो कहेगी कि क्यों ये मैं क्यों करूं, ये तो चेंज ही नहीं होना है। हाँ, रश्मि नहीं चेंज होना है, वो स्टोरी तो वैसे ही चलेगी, वो तो ड्रामा का हिस्सा है। बट इट इज द एक्टर जिसके पास फ्री विल है। इसमें कुछ कमेंट? सबसे पहली तो एक्चुअली में जो पॉइंट है कि दैट कम्स अप कि क्या हम अभी जो भी कर रहे हैं वो चेंज होगा, समथिंग ऐसा कुछ आता है कि चेंज पर। बट ऑब्वियसली जो भी अभी हुआ है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द ड्रामा, दैट डजंट चेंज। बट समटाइम्स पीपल आस्क कि हम आगे भी कर लेंगे तो भी क्या ही होगा, फिर भी इट विल बी द सेम, चेंज तो नहीं होगा। बट हम जिस चीज को हम जानते ही नहीं है उसके लिए हम चेंज का वर्ड ही यूज नहीं कर सकते, है ना? अगर मुझे ये मालूम ही नहीं है कि कल क्या होगा, अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा, हाउ कैन आई इवन क्वेश्चन और आस्क कि तो ये तो चेंज नहीं होगा। चेंज करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए ना, एक ये येलो है, एक ये रेड है। तो इफ आई नो कि ये पीला है और ये लाल है, तब हम पूछ सकते हैं कि क्या ये चेंज होगा, क्या एक दिन पीला लाल बन जाएगा। दोनों चीजें हमें पता है। बट हमें पता ही नहीं है अगले 24 घंटे में क्या होगा। तो हम कैसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ये तो चेंज नहीं होगा? चेंज करने के लिए पता तो होना चाहिए कि क्या चेंज करना है, बट वी डोंट इवन नो दैट। सो फॉर अस फ्यूचर इज ऑलवेज अनफोल्डिंग। उसके लिए कोई फ्यूचर के लिए हम चेंज का वर्ड ही नहीं यूज कर सकते, बिकॉज हमें पता ही नहीं है। चेंज, किसी भी चीज के चेंज के लिए यू शुड नो व्हाट डू यू वांट टू चेंज इन टू, और वट एवर यू आर चेंजिंग वो पता होना चाहिए, है ना? पीला पता होगा तो हम पीले को कह रहे हैं कि ये लाल में चेंज होगा क्या। बट जब पीला भी नहीं पता है, वो भी नहीं पता है, तो कैसे? इट इज अ रिडंडेंट क्वेश्चन ना। सो मूवी इज अ मूवी, फिल्म जो है वो फिल्म है, ड्रामा ड्रामा है। वो अपने हिसाब से रिपीट होगा। नेक्स्ट फ्यूचर, नेक्स्ट सेकंड भी हमें पता नहीं है कि वो क्या उसमें रिपीट होना है। तो आई कैन नॉट इवन से कि इट इज रिपीटिंग, बिकॉज क्या रिपीट होगा, अगर आई नो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, देन इट इज अ रिपीट टेलीकास्ट। बट हमें लास्ट टाइम का भी याद नहीं है, तो हमारे लिए तो रिपीट है ही नहीं। इट इज एनीवेज, इट इज लाइक अ न्यू न्यू ड्रामा। उस न्यू ड्रामा के लिए जब चीजें आती हैं तब वी यूज दैट पॉइंट कि नथिंग न्यू। बट हमें कभी किसी मोमेंट में ऐसा लगता नहीं है कि इट इज नथिंग न्यू, हमें तो न्यू ही लगता है। बट वेन डू यू एक्चुअली फील इट इज, जब आप यूज करते हैं ड्रामा के नॉलेज को, यूज कर रहे हैं, तब यू फील इट इज नथिंग न्यू। क्योंकि आइडेंटिटीज को कोई खाना नहीं मिल रहा है, उनको कोई आकर्षण नहीं है, तब फील होता है कि इट इज नथिंग न्यू। सो पुरुषार्थ है
कि हर सोल को फ्री होना है और उसका हर सोल को पुरुषार्थ करना है, क्योंकि डेस्टिनेशन क्या है, सबको घर जाना है, हर एक्टर को। तो ये सिर्फ फिजिकली घर जाने की बात नहीं है, लेकिन लॉ यही है ना, अनादि कायदा यही है कि जैसे आए थे वैसे जाना है। तो ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसमिशन नहीं है कि बस यहाँ से उठा के सोल वहां चली गई, बट एक्चुअली कैसे वो आई थी नीचे और बिल्कुल वैसा होकर वापस जाना है। तो ये बनी को बनाना है, एक एक जो अ, वो है फॉल्स आइडेंटिटी है, उसको निकाल निकाल के उसको हटाना है। तो सतयुग के लिए जो भावी है कि इतनी सर्टेन नंबर ऑफ सोल्स जो है वो सतयुग जाएंगी, तो उन्होंने ये पुरुषार्थ किया है। उनको सिर्फ ये सूचना मिलने से वो सतयुग नहीं पहुंच गए, सूचना मिल गई कि आप सतयुगी आत्मा हो, उससे कुछ नहीं हुआ। उस सूचना को उसने यूज किया कि सतयुगी आत्मा है, तो फिर सतयुगी आत्मा का तो कोई बंधन नहीं होता, तो जीवन मुक्ति में होती है। तो फिर वह यहाँ पर फिर उसने जीवन मुक्ति का प्रैक्टिस कर रही है। इट इज यूजिंग नॉलेज, और नॉलेज को यूज कर रहे हैं, तब फिर माया के ऊपर जीत रहे हैं। और जहाँ पे ये स्कोर चेंज होगा, तो वहां से रेडी है सोल सत्युग जाने के लिए। सारी सूचना है बट स्कोर स्टिल सेम है, माया के 100 पॉइंट्स, सोल के 0। कुछ नहीं होता है इसमें फिर, है ना? पता सब है बट स्कोर बोर्ड इज द सेम। कहाँ से सब चेंज होगा, जहाँ से नॉलेज का यूज है। और अब माया का स्कोर है, सोल का स्कोर है 100, माया का अब स्कोर है 0, तब फिर इट इज रेडी। तो इसमें अलबेला बनने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, एफर्ट सोल का है, और ड्रामा अपने हिसाब से चलता है। तो ना ही कोई इसमें अलबेलापन है, ना ही कोई कंफ्यूजन है। बट अगर है तो अभी हम इसको, किसी को इसमें कुछ कमेंट करना है? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जी जी। जैसे आपने अभी लास्ट क्लास में प्रोसेस बताया था ना कि जैसे कोई आइडेंटिटी बहुत स्टबन है, उसके प्रोसेस में हमें प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ उसको हमें फीड नहीं करना है जैसे थॉट से। पर जितना हम उस थॉट्स को फीड नहीं करते हैं उतना वो और ही फोर्स से आते हैं। तो उसमें जितना हम चेंज करते हैं उसको उतना ही फोर्स से आते हैं, बाईपास करने की कोशिश भी करते हैं बट फिर भी आते हैं। तो उस प्रोसेस में उसमें मतलब सफोकेशन भी होती है। ऐसा होता है कि बोल भी दें फिर चुप हो जाते हैं, नहीं बोलना, क्यों बोलना है जब पता ही है रावण है, फिर हम बोल के तो और रावण को और बड़ा करेंगे। तो उस केस में हम कैसे फ्री रह सकते हैं उस टाइम, लेकिन उस टाइम नहीं होता है। हम्म, थोड़ा सा उस युद्ध को हम अगर फेस करते हैं, मगर उसको फेस करते वक्त डिटर्मिनेशन यही है कि थॉट को चेंज, हाँ प्रोसेस में ऐसा लगता है हम थॉट को चेंज कर रहे हैं, बट एम हमारा थॉट को चेंज करना नहीं है। एम है कि वो थॉट को हम कंटिन्यू ही नहीं होने दें। जैसे कि किसी इंसिडेंट के लिए हमारा कोई थॉट जो है अनकॉन्शियसली आते हैं, ये किया था, ये हुआ था, अरे ऐसे क्यों। देन जैसे ही हमें थोड़ा सा भी अवेयरनेस आए, तो वी जस्ट हैव टू, मन जो है एक टाइम पे एक ही जगह बिजी हो सकता है। तो वो क्यों इन थॉट्स में बिजी है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। तो हमें उस उन थॉट्स को चेंज, इन द प्रोसेस, जब वो बहुत सारे आ गए हैं तब हमें ऐसा लगता है हम चेंज कर रहे हैं, बट आइडियली चेंज नहीं करना। आइडियली वहीं पे स्टॉप करके वी हैव टू कम इनटू अ डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स, न्यू माइंड, पूरी तरीके से नए मन में आ जाना है। तो फुल फोर्स से ऐसा वो युद्ध थोड़े टाइम पे फील होता है, इट सीम्स लाइक अ युद्ध। मगर जैसे पहले भी कहा कि थोड़ा स्टेप्स हम लेते हैं, हिम्मत के कदम हमें लेना पड़ता है,
उसके बाद फिर देयर इज अ बिग हेल्प। अगर हम डिटरमाइंड है कि ये थॉट को हमें नहीं कंटिन्यू करना है, इट इज अ रॉन्ग थॉट, इट इज रावण's थॉट, उसको भी हम फाइट नहीं करना चाहते हैं कि कौन सा रावण का थॉट है, कौन सा ये है, इट इज जस्ट रावण's थॉट, वो ही इनफ है। हमारे लिए उतना ही काफी है जानना कि ये एक शैतान का मन बोल रहा है, एक असुर का मन बोल रहा है, उतना ही काफी है हमारे लिए कि उसको स्टॉप। तो तुरंत हम उसमें जंप करें अंदर से। सिर्फ नॉलेज का चिंतन नहीं कि ठीक है ये ड्रामा है, ठीक है अरे ये भी तो रोल है, तो उधर ही हम नॉलेज लगाने लगते हैं, बट दैट इज नॉट ना। हमें एक्सपीरियंस में आना है, सोल जो है कंप्लीटली उसको जीरो करके, पूरा वो डॉल ही नहीं है, उस दृढ़ता से कि जो भी जो हुआ है या जो हो रहा है जो भी है, डॉल ही हम नहीं है, इमेज ही हम नहीं है। जो लोग बना रहे हैं या हमने खुद ने एक्सेप्ट करी है, या जो डॉल है, कुछ भी मैं ही नहीं हूँ, इतना फोर्स से वी कम इनटू अपनी दुनिया। तो थोड़ा समय वो फोर्स लगेगा, मगर उसी में स्थिर रहते रहते फिर वो युद्ध जो है उसके अंदर एक कम होगा उसका फोर्स, इट विल थोड़ा इजी होगा इधर के लिए, हेल्प भी होगी थोड़े टाइम के बाद, इट विल बी लाइक हेल्प। और जैसे कहा कि वो थोड़े ही समय फाइट करता है रावण, मगर थोड़ी सी फाइट में अगर हम हो जाते हैं कि अरे ये हो ही नहीं रहा, तो फिर देन इट गेट्स मोर पावर। जैसे ही हमने करा ना मुश्किल है, आज भी है ना, कि मुश्किल है कहते ही फिर क्या होता है कि वो तुरंत फिर रावण तो यही समझना ही नहीं है कि ये मुश्किल है। हम्म, लगता है बट लेट दैट थॉट को एंटरटेन ही नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही करा कि ये मुश्किल है उस पर हमने स्टैंप लगाया, फिर वो गेम जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो बार बार राम की तरफ चेहरा, बार बार सोल जो है उधर देख रही है, उधर सुन रही है, कान बंद आंखें बंद ना। कान और आंखें तो सोल के पास है ही नहीं, वो तो सब शरीर के पास है, और रावण फिर उसको यूज करता रहता है। सो हम उन सबसे ऊपर हो जाए, बट फोर्स से थोड़े दिन का प्रोग्राम कि नहीं, ये थॉट्स कंटिन्यू ही नहीं करने, इसका तो बेसिस ही एक शैतान है। शैतान तो पूरा चाहता ही यही है कि हम मतलब सोल की हार हो। तो जो हमारी हार के प्लान्स बना रहा है उसके क्यों हम सुने, ऐसे ऐसे करके, ऐसे निश्चय के साथ जस्ट डोंट कंटिन्यू द थॉट्स, लाइट में आ जाए। सोल और बाबा हैं, साथ में हैं। कई बार हम लिखे हम इस तरीके का जो आ रहे हैं एक्सपीरियंस, ये जो शब्द हैं जो हम यूज करते हैं टू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस, जो मोमेंट क्रिएट करते हैं, उसका जो हम संकल्प को यूज करते हैं, कई बार उसको लिखें, उन संकल्पों को लिखे, तो लिखते लिखते देन इट अच्छी ज्यादा बेटर स्टेट बन सकती है। और फिर हम बीच में लिखना छोड़ सकते हैं, देन यू कम इनटू द एक्सपीरियंस। बट अगर ज्यादा फोर्स है तो rather than just using the mind to create the experience, लिखें। थैंक यू। मनन किसको कहेंगे? मनन कहेंगे कि जब हम सिर्फ सत्य के नजरिए से हर बात को समझ रहे हैं और देख रहे हैं, जो अदृश्य मुसाफिर का नजरिया है, अदृश्य राजकुमार का नजरिया है, उसको यूज करके समझ रहे हैं कोई भी पॉइंट को, तो वो है मनन। जो स्वतंत्र है, जो पूरा आजाद है ड्रामा से, उसके नजरिए से हम सब देख रहे हैं। सो कोई फाइनल थॉट्स यहाँ पर दोनों दोनों पैसेजेस से? तो एक है कि जब ड्रामा का पॉइंट रावण यूज करता है तो फिर अलबेलापन, क्योंकि ड्रामा के लिए जो पुरुषार्थ है वो, सॉरी, रावण के लिए जो पुरुषार्थ है वो डॉल को करना है, तो इसीलिए फिर अलबेलापन, करें क्यों, चेंज नहीं होगा।
वो सब फिर बातें वहां से मूंझना और कंफ्यूजन वहां से आता है, क्योंकि प्रेमिसेस ही ये है कि हम रोल हैं। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल पॉइंट कि पुरुषार्थ जो है वो सोल को करना है, और पुरुषार्थ ही है रोल से और पूरे ड्रामा से फ्री होना, इमोशनली फ्री होना। राजयोग मीन्स कि कोई चीज उसका राजा नहीं है, ना? कोई और मास्टर नहीं है, सोल ही मास्टर है। अगर कोई सीन मास्टर बन रहा है, कोई वो, इट इज ओके, सभी चीज हम यूज करें लाइट में आने के लिए, वो सब अच्छा है। बट राजा का सब अंदर से हो, स्व इच्छा से। राजा की लाइफ जो है वो किसी के उसमें नहीं होता है, किसी के और के इन्फ्लुएंस में। इनफैक्ट यहाँ पर तो फिर भी राजा इतने सारे मंत्री रखते हैं, उनसे राय सलाह करते हैं, बट ट्रू सेंस में राजा इट डजंट इवन नीड सेकंड ओपिनियन। तो कोई फाइनल थॉट्स यहाँ पर? एवरीथिंग इज प्री डेस्टिन्ड बट पुरुषार्थ सोल के हाथ में, तो बॉल इज इन द सोल्स कोर्ट। पुरुषार्थ का उसी को करना है। हम्म, पुरुषार्थ इज इन हम्म, सोल्स हैंड्स। हम्म, इवन दो हम ड्रामा के लेवल पे अगर कुछ होता है तो नथिंग न्यू का पॉइंट यूज करते हैं, पर एक्चुअली जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो न्यू न्यू डेस्टिनेशन का नया फीलिंग है, जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं है। तो वी वी कांट, पुरुषार्थ ड्रामा के बेसिस पे नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सोल का एफर्ट होता है। हम्म, फिर ऐसे भी कहते हैं ना कि हम फिर भी हम वही बनेंगे जो जो आगे बनेंगे वही बनेंगे। बट अगेन वो सारी बातें यही है ना कि क्या पता है, क्या पता क्या है कि क्या बनेंगे। तो इट इज ऑल, वी कैन नॉट इवन वो डिस्कशन हम कर ही नहीं सकते, जो चीज पता ही नहीं है उसके बेसिस पे हम ये रावण कर सकता है कि ठीक है छोड़ दो, जब जैसे हुआ था वैसे ही होगा। तो बट क्या हुआ था ये भी नहीं पता है ना। तो सोल की डेस्टिनी क्रिएट करने के लिए, सोल की डेस्टिनी बहुत ऊंची उठाने के लिए बाबा हैज कम, एंड उसके लिए कंप्लीटली जो फ्री है वो राजा है, और हर पॉइंट जो है वो फ्री करने के लिए है ना। हर पॉइंट जो है वो फ्री, राजा को राजा की सीट पर बिठाने के लिए है, सब गुलाम वो छोड़े। तो कोई किसी प्रकार का ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा की बात नहीं है, किसी ने कहा तो हाँ ये है, ऐसा भी नहीं है। बट यू यूज दैट पॉइंट। वेरी नाइस। हम फिर जल्दी मिलते हैं, और ये दोनों अभी तक के जितने भी हैं, आई थिंक सिक्स, फाइव फाइव पैसेजेस और एक 16 पढ़ा था, बट ये फाइव जो हैं एक बार दोबारा पढ़ें, और हर एक से एक्चुअली में माया को हराने का क्या पॉइंट है, इधर से क्या माया को माया पे जीत पाने का क्या पॉइंट है, क्या उद्देश्य है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार रिवाइज करें, और खुद के इंटरेस्ट से ये जानते हुए कि थोड़ा भी खुद का स्टेप लेंगे तो मदद है, मदद है, बड़ी हेल्प है उस साइड से। हम खुद प्रकाश में आने का बस प्रयास करें तो साकाश जो है वो खुद ब खुद मिलने लगेगा, है ना। बट जो लाइट में आएंगे तभी है फिर साकाश। सो थैंक यू।